दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सब-ज़ीरो के SZ7573 मॉडल के बारे में बात करेंगे। ये मॉडल इनका सुपीरियर वर्जन है और इसमें हमें RS485 मॉडबस कम्युनिकेशन मिलता है, जिसकी मदद से आप HMI या SCADA सिस्टम में मॉडबस कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये मॉडल में 0 to 10 वोल्ट का आउटपुट सिग्नल भी है और 4 to 20 मिलीएम्प्स का भी आउटपुट सिग्नल उपलब्ध है। तो इसके सेट मोड के सेटिंग्स में आगे बढ़ते हैं। सेट मोड में जाने के लिए सेट बटन को 3 सेकंड के लिए दबाए रखें। आपको जैसे ही सेट ब्लिंक होते हुए दिखता है, वैसे ही आप सेट पॉइंट आपको क्या सेट करना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग 0 रखा है। अगर आपको रूम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस क्या रखना है, उस हिसाब से आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। मैं अभी 0 ही रखती हूँ। आप अप या डाउन की से यहाँ पे सेट पॉइंट चेंज कर सकते हैं। तो ये सेट पॉइंट हमने सेट कर दिया। आगे है IL। बेसिकली अगर हमें 4 to 20 मिलीएम्प्स में लोअर लिमिट और हायर लिमिट को सेट करना हो, तभी हम ये पैरामीटर को यूज़ करते हैं। 4 करस्पॉन्ड्स टू वॉट इन IL सेटिंग हम सेट करेंगे। यहाँ पे 4 करस्पॉन्ड्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। और 20 करस्पॉन्ड्स टू वॉट, 20 मिली एम्पियर करस्पॉन्ड्स टू वॉट। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग 16 दिया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये है VL पैरामीटर। तो इसमें भी जैसे आप जानते हैं, इसमें 0 to 10 वोल्ट का आउटपुट है। तो 0 आप वेरी कर सकते हैं अपना रेंज। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग इन्होंने 0 to 10 वोल्ट दिया है। ज़ीरो टू 10। अभी आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पैरामीटर एंड हो गया, इसके लिए EP लिख के आ रहा है। सेट बटन दबा के आगे बढ़े। अभी हम यहाँ पर P1 to EP, अभी हम दूसरे पैरामीटर सेटिंग्स देखेंगे। अभी हमने सेट मोड के सेटिंग्स देखे, अभी दूसरे पैरामीटर्स जैसे कि P1, P2, P3 ऐसे सेटिंग्स देखेंगे। उसके लिए हमें प्रोग्राम मोड में जाना होगा। डाउन की को 3 सेकेंड्स के लिए प्रेस करके रखें। आपके सामने P1 पॉपअप होके आएगा। जैसे ही P1 पॉपअप होके आता है, इसको सेट बटन दबाइए। आपको 0 और 1 का ऑप्शन दिखेगा। 0 का मतलब है आपको कूलिंग मोड में ही चाहिए ये कंट्रोलर को चलाना है, और अगर आपको 1 आप कर देते हैं इसका सेटिंग अगर आपकी की मदद से, तो ये हीटिंग मोड में चलेगा। मुझे ये कंट्रोलर को कूलिंग मोड में ही चलाना है, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग 0 पे ही रखती हूँ। इसको सेट करके आप P1 से P2 की तरफ आगे बढ़े। P2 में आप अपना मैक्सिमम अलाउेबल हाई टेम्परेचर लिमिट सेट कर सकते हैं। इसमें 110 डिफ़ॉल्ट दिया है। वैसे ही आप P3 में मैक्सिमम अलाउेबल लोअर टेम्परेचर लिमिट सेट कर सकते हैं। इसमें -40 दिया है, मतलब कि ये जो कंट्रोलर है इसमें रेंज मैंने -40 से 110 डिग्री सेल्सियस का रेंज, टेम्परेचर रेंज मेरा सिलेक्ट किया है। अभी आगे बढ़ते हैं। P4
एक्चुअली एक डिफरेंशियल का सेटिंग है। अगर आपको अपना जो टेम्परेचर है उसमें आपको डिफरेंशियल का सेटिंग करना है फॉर प्लस और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसमें सेट कर सकते हैं कि आपको 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस चाहिए अपने रीडिंग में। मैं डिफ़ॉल्ट रख के ही आगे बढ़ती हूँ। अभी हम P5 में प्रोब कैलिब्रेशन है। तो अगर आपका प्रोब सपोज 2 डिग्री सेल्सियस का मिसमैच देते हैं, या मतलब कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस आपको ज़्यादा दिख रहा है, प्रोब में प्रॉब्लम है, तो आप अब P5 की मदद से प्रोब का कैलिब्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 0 ही दिया है, पर आप अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे प्रोब कैलिब्रेशन में 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस ऐसा सेट कर सकते हैं और कैलिब्रेट कर सकते हैं प्रोब को। अभी आगे बढ़ते हैं P6 पैरामीटर सेटिंग में। तो ये सेटिंग बेसिकली मेरे कंप्रेसर जब भी ऑन होता है और ऑन होके जब वो सेट पॉइंट रीच हो जाता है, सेट पॉइंट रीच होते ही वो ऑफ होता है। जैसे ही ऑफ होता है और जब भी टेम्परेचर डाउन होता है और डाउन होके धीरे धीरे इंक्रीज़ होना चालू होता है, तो जब कंप्रेसर को ऑन होना होता है तभी हम यहाँ पे 3 मिनट का डिले सेट करते हैं। तो P6 पैरामीटर इज़ टू सेट डिले। अगर आपको कंप्रेसर चालू होने से पहले डिले चाहिए 3 मिनट का, 2 मिनट का, तो आप यहाँ पे डिले सेट कर सकते हैं। इससे कंप्रेसर पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा और कंप्रेसर बार बार इमीडिएटली चालू बंद नहीं होगा। तो ये सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। अभी हम प्रोग्राम मोड से बाहर आ गए हैं, हम वापस प्रोग्राम मोड में जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर तक हमारा हो गया है। अभी LP सेटिंग में लॉक और अनलॉक कीपैड का सेटिंग है। अगर आपको अपने कीपैड को लॉक करना हो तो आगे बढ़े तो इसमें है E1 पैरामीटर। इसमें आपको जब भी आपका प्रोब फेल हो जाता है, मतलब सेंसर काम नहीं कर रहा होता है, तभी आपको कौन सा मोड चाहिए। आप यहाँ पे अगर 0 सेट करते हैं तो यानी कि अगर आपका प्रोब फेल है, मतलब आपका सेंसर काम नहीं कर रहा है, तो आपको ऐसा चाहिए कि आपका कंप्रेसर कंटिन्यूसली ऑन रहे, तो आप 0 सेट कर सकते हैं। अगर आपने 1 सेट किया तो इसका मतलब है कि आपका जो कंप्रेसर है वो 10 मिनट के लिए ऑन हो जाएगा और 4 मिनट के लिए ऑफ रहेगा। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी। भले ही आपका सेंसर काम नहीं कर रहा है, बट वो अपने हिसाब से 10 मिनट के लिए ऑन रहेगा और 4 मिनट के लिए ऑफ रहेगा। और अगर इसमें मैंने 2 सेट किया तो मेरा कंप्रेसर कंटिन्यूसली बंद रहेगा। वापस प्रोग्राम मोड में जाते हैं। अभी PO पैरामीटर, ये जो पैरामीटर है इसमें ये पावर बटन को आपको एनेबल रखना है या डिसेबल रखना है। मतलब अगर आपने ये स्विच को 1 किया तो यहाँ से आप अगर ये बटन आपने दबाया, पावर का बटन, तो ये स्टैंड बाय मोड पे चले जाएगा कंट्रोलर। मैं यहाँ पे 0 ही रख के आगे बढ़ती हूँ। इसमें आगे हम ID पैरामीटर की ओर बढ़ेंगे। ID मतलब कि मॉडबस का ID। आप इसमें अपने डिवाइस के मॉडबस का ID सेट कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइस ID डिफ़ॉल्ट 1 दिया गया है। आप अपने हिसाब से अपना स्टेशन नंबर असाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं बॉड रेट।
तो बॉड रेट आप अपने डिवाइस के हिसाब से 2400 या फिर 4800 या फिर 9600 ऐसे आप सेट करते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 3 दिया है, मतलब कि मेरा बॉड रेट 9600 है। आगे बढ़ते हैं। अब एफएस मतलब कि फैक्ट्री रीसेट। अगर आपके सेटिंग्स चेंज हो गए हैं और आपको सारे सेटिंग्स फैक्ट्री के सेटिंग के हिसाब से चाहिए, तो आप ये फैक्ट्री रीसेट को 1 कर सकते हैं। तो ये अपने आप सारे सेटिंग्स को फैक्ट्री सेटिंग के हिसाब से रीसेट कर देगा। तो दोस्तों, ये पैरामीटर सेटिंग भी ख़त्म हो गया है। अभी मैं दूसरे एरर मैसेजेस के बारे में बात करना चाहूँगी। HT जब भी ब्लिंक होता है कंटिन्यूसली, अगर आपके कंट्रोलर की स्क्रीन पे, तो इसका मतलब है कि आपका जो मैक्सिमम लिमिट है, सेट पॉइंट लिमिट है, वो क्रॉस हो चुका है, तभी ऐसा मैसेज आता है। LT जब भी आपके स्क्रीन पे कंटिन्यूस शो होता है, मतलब कि मिनिमम लिमिट सेट पॉइंट का वो रीच हो चुका है। PP अगर आपके कंटिन्यूसली स्क्रीन पे आ रहा है, इसका मतलब है आपने ये जो सेंसर है वो कनेक्ट नहीं किया है। तो सेंसर को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको PP का एरर आ सकता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको आपके प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली टेक्निकल जानकारी के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।